नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेगूसराय में बरसी प्रियंका गांधी। कहा बीजेपी एनडीए ने जनता के छीने अधिकार, बिहार में की वोट चोरी। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी के रास्ते बिहार ले जाए जा रहे 24.40 लाख रुपए जब्त, विधानसभा चुनाव में खपाने की थी योजना। आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी के पोस्टर बॉय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहूलियत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं अपनी उम्र, कांग्रेस ने कसा तंज। इसके साथ ही जिक्र होगा कि दुलार चंद हत्याकांड और आचार संहिता के बीच 10-10 हजार बांटने पर भड़के तेजस्वी। कहा चुनाव आयोग कहां है। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव। कहा मेरी उम्र कम हो सकती है लेकिन मेरे वादे बड़े हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बेगूसराय में बरसी प्रियंका गांधी। कहा बीजेपी एनडीए ने जनता के छीने अधिकार, बिहार में की वोट चोरी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शनिवार को बिहार के बेगूसराय में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र के एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी वोट चोरी करके जनता की आवाज दबा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने जनता को कुचला और सवाल उठाने वालों को जेल में डाला था, आज वही स्थिति फिर से दिखाई दे रही है। वोट चोरी, जनता की आवाज दबाने का नया तरीका। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस आवाज को बिहार की धरती से उठाया था, वही आवाज आज कमजोर की जा रही है। आज जो सवाल करता है उसे दबाया जाता है, पुलिस मारती है, जेल में डाला जाता है। जिस तरह अंग्रेजों ने लोगों की आवाज कुचली, आज वोट चोरी उसी तरह की साजिश है। कांग्रेस महासचिव ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतकर देश की संपत्ति अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को सौंप देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के रास्ते बिहार ले जाए जा रहे 24.40 लाख रुपए जब्त, विधानसभा चुनाव में खपाने की थी योजना। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय रेलवे भी अलर्ट मोड पर है और ट्रेनों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान वाराणसी से बिहार ले जाए जा रहे 24,40,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये धनराशि कहीं बिहार चुनाव में उपयोग के लिए तो नहीं लाई जा रही थी। सूचना मिलने पर जीआरपी ने इनकम टैक्स और संबंधित एजेंसियों को भी अवगत कराया। बिहार चुनाव के मद्देनजर ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान जारी है और इसी दौरान अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। युवक के पास एक बैग था जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। बैग के अंदर प्लास्टिक के 2 थैलों में 500-500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पोस्टर बॉय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहूलियत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं अपनी उम्र, कांग्रेस ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी पर सुविधानुसार उम्र घटाने और बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी तक सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर विवाद और संदेह था, लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर भी बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी को बीजेपी का पोस्टर बॉय बताते हुए तंज कसा कि वो ऐसे मानव हैं जो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी उम्र घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसी खासियत और किसी में नहीं मिल सकती। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे, लेकिन 16 अक्टूबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है जिसमें सम्राट चौधरी का जन्म 1981 में बताया गया है, जिसके हिसाब से उन्हें 44 साल का होना चाहिए था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कहाँ है चुनाव आयोग। दुलार चंद हत्याकांड और आचार संहिता के बीच 10-10 हजार बांटने पर भड़के तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दुलार चंद हत्याकांड पर सियासी हलचल तेज है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि आरोपी पर नामजद एफआईआर हो जाती है, लेकिन वो थाने के सामने से प्रचार प्रसार करके गुजर जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि बंदूक और बारूद लेकर आरोपी 40-40 काफिला लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है, लेकिन अभी तक किसी एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग कहाँ है? क्या वो मर गया है? चुनाव आयोग क्या सिर्फ विपक्षी लोगों के लिए है? क्या सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं है? दिन दिहाड़े हत्या होती है, नामजद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है। वो 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक गोला बारूद लेकर घूम रहा है।
हत्या हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति पर एफआईआर नहीं हुई है। कहाँ है चुनाव आयोग? क्या वो मर गया है? तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने ये बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरी कम उम्र हो सकती है लेकिन मेरे वादे, बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे तेज हो रहा है, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने विकास, रोजगार और आर्थिक न्याय के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र कम हो सकती है लेकिन मेरे वादे परिपक्व हैं। तेजस्वी यादव ने बातचीत में नौकरियां पैदा करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एक समावेशी बिहार बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की शपथ ली है और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमारा दृष्टिकोण एक ऐसा बिहार बनाने का है जहां किसी भी बिहारी भाई या बहन को काम या अवसर की तलाश में पलायन ना करना पड़े। हर सुविधा और अवसर वही हमारे अपने राज्य में उपलब्ध होना चाहिए। बिहार में कारखानों और रोजगार के अवसर हों, साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले अस्पताल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी हो। हमारा लक्ष्य है कि कारखाने स्थापित हों, जूट मिल फिर से खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बने और नई आईटी पार्क और एसईजी विकसित किए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में बुलडोजर चलाने वाले नेताओं की बिहार में एंट्री नहीं होनी चाहिए, बीजेपी और एनडीए पर बरसी मीसा भारती। जहां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल नेता मीसा भारती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा करते हुए कहा कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन बनाने जा रही है और इसके मुखिया तेजस्वी यादव होंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि बिहार में अगली सरकार युवाओं की बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। बिहार में बदलाव तय है और महागठबंधन सरकार बना रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात का दावा करते हुए कहा कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक मोहल्ला के बेटे मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जब इस बारे में मीडिया ने मीसा भारती से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्या बिहार में बीजेपी के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है, जो दूसरे राज्यों से बीजेपी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार को बुलडोजर नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई भूमिका नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में वोट चोरी को मुद्दा बनाने में जुटा विपक्ष, कांग्रेस के साथ आए राज ठाकरे। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और फर्जी वोटरों के खिलाफ मुंबई में बड़ा प्रदर्शन किया। इस रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, जबकि वो औपचारिक तौर पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। रैली का आयोजन मुंबई के मेट्रो सिनेमा से बीएमसी मुख्यालय तक किया गया, जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा मार्च था और ये रैली दोपहर 1 बजे शुरू होकर करीब 3 घंटे तक चलने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एसआईआर को परोक्ष एनआरसी मान रहा विपक्ष, आगामी संसद सत्र चुनाव आयोग की करेगी मोर्चाबंदी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भले ही एसआईआर को चुनाव आयोग का अधिकार बता चुका है, लेकिन विपक्षी गठबंधन INDIA बिहार के बाद 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने की चुनाव आयोग के ऐलान को परोक्ष रूप से एनआरसी का अभियान मान रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम को पत्र लिखकर अनियमितताओं की खोली पोल, कार्रवाई करने की मांग। भाजपा विधायक ने CMHO को बताया भ्रष्टाचारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रीवा जिले के वरिष्ठ भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने तजाकिस्तान के आयानी एयरबेस से समेटा ऑपरेशन, कांग्रेस बोली कूटनीति को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि भारत द्वारा तजिकिस्तान के आयानी वायु सैन्य अड्डे पर अपना अभियान समाप्त करना देश की सामरिक कूटनीति के लिए एक झटका है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारत ने 2000 के दशक की शुरुआत में ताजिकिस्तान में अपना आयानी वायुसेना अड्डा स्थापित किया था। इसके बाद वहां बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया। इसके असाधारण स्थान को देखते हुए भारत के पास आईएनई में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की प्रमुख योजनाएं थी। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले भारत को साफ संदेश दे दिया गया था कि उसे धीरे धीरे हटना होगा। जयराम रमेश ने दावा किया कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने अंततः
उस अड्डे को बंद कर दिया है। निसंदेह यह हमारी सामरिक कूटनीति के लिए एक और झटका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच ईओयू का बड़ा एक्शन, 3 साइबर ठगों को दबोचा, 4 लाख कैश और भारी मात्रा में सिम कार्ड बरामद। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ईओयू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दरभंगा से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 4 लाख कैश और भारी मात्रा में सिम कार्ड समेत अन्य सामानों को बरामद किया है। दरअसल दरभंगा में अवैध सिम बॉक्स एवं फर्जी सिम का प्रयोग कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह पर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा राज्य में हो रहे साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई भी जीते नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अगले सीएम, कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने बताई वजह है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है और लोग डबल इंजन की सरकार से उब चुके हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की बयार चल रही है। जनता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सोच रही है। 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब बिहार को एक नई दिशा देने वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, पलायन रोकने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगी। कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू को बीजेपी ही खत्म कर रही है। अगर गलती से एनडीए को बहुमत मिल भी गया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनका हाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को विपक्ष से नहीं बीजेपी से डरना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार की स्थिति को बर्बाद कर दिया है। राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा की बदहाली बढ़ी है। अब जनता ये बदलाव लाना चाहती है। हमारी प्राथमिकता होगी कि बिहार में सुख, शांति और समृद्धि को फिर से बहाल किया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में वोटिंग से पहले एमपी बीजेपी में बगावत, बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी, मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार चुनाव प्रचार के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जहां बिहार में पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं डिंडोरी के शाहपुरा क्षेत्र में भाजपा संगठन में बगावत की लपटें उठ गई हैं। जनपद पंचायत शाहपुरा के कई वरिष्ठ और सक्रिय पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी संगठनात्मक दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की झड़ी से संगठन में हड़कंप मच गया है। इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भेजे गए हैं, जिनमें संगठन के भीतर उपेक्षा, गुटबाजी और मनमानी को मुख्य कारण बताया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी उतरेंगी चुनावी मैदान में। सर्जरी के बाद रैली करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। जी हाँ दोस्तों, छठ महापर्व के खत्म होने के साथ ही बिहार में सियासी दलों के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार में 12 से ज्यादा सभाएं होंगी, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की 6 और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 4 सभाएं होंगी। राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है, जबकि प्रियंका गांधी नवंबर से और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 3 नवंबर से अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा पार्टी के अन्य बड़े चेहरे भी बिहार में प्रचार करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के तीनों दिग्गज मिलकर 20 से ज्यादा रैली करेंगे और इन रैलियों के जरिए कांग्रेस मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेगी और महागठबंधन के पक्ष में हवा बनाने का प्रयास करेगी। साथ ही कमजोर इलाकों में पार्टी के प्रति माहौल बनाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नमो पर्यटन सूचना एवं सुविधा केंद्र नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक हथकंडा, राज ठाकरे ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का दावा है कि 4 मराठा किलों पर स्थापित किए जाने वाले नमो पर्यटन सूचना एवं सुविधा केंद्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए एक हथकंडा है। उनका दावा है कि शिवसेना के एक मंत्री के नेतृत्व वाले राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किए गए इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य मोदी को खुश करना था, ताकि शिवसेना प्रमुख शिंदे जो खुद भी मुख्यमंत्री पद हासिल कर सके। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता रायगढ़, शिवनेरी, राजगढ़ और प्रतापगढ़ किलों पर इन केंद्रों की स्थापना के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। क्षेत्रीय पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को इस योजना को मंजूरी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये विधायक बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया, जिसने
राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम आरिफ मसूद हो सकते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि समय और परिस्थिति बनी तो आरिफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जब जीतू पटवारी ने यह बयान दिया तब आरिफ मसूद के बगल में ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बैठे थे। हालांकि डिप्टी सीएम की बात पर आरिफ मसूद पहले मुस्कुराए और फिर हाथ जोड़ने लगे। वहां मौजूदा जनता ने भी जोरों शोरों से तालियां बजाई। दरअसल ये बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जश्न तहरीक आज़ादी याद करो उल्मा की कुर्बानी कार्यक्रम में दिया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डोटासरा बोले राजस्थान अब केंद्र शासित प्रदेश जैसा हो गया, सरकार पर आरएसएस का है कंट्रोल। जी हां दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पार्टी पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। डोटासरा ने कहा कि इंदिरा गांधी और सरदार पटेल ने अपने साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। और उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज की सरकार अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रोक देती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस जनता से वोट नहीं मांगता, फिर भी सरकार पर उसका नियंत्रण है। राजस्थान अब केंद्र शासित प्रदेश जैसा हो गया है जहां नौकरशाही हावी है और मुख्यमंत्री तक की नहीं सुनी जा रही। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी कर सत्ता में आई है और अब लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। बिहार चुनाव में एनडीए के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का तीखा तंज, एसआईआर को लेकर की यह मांग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव, वोटर लिस्ट संशोधन समेत कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पर फर्जी वादों का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपने पुराने घोषणा पत्रों का हिसाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने एनडीए के बिहार घोषणा पत्र को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग ज्यादा फर्जी बोलते हैं, उन्हें अपना ही घोषणा पत्र देखना चाहिए। उन्होंने गोवा चुनाव का उदाहरण देते हुए तंज कसा कि बीजेपी ने गोवा के पहले घोषणा पत्र में नए और स्मार्ट सिटी बसाने का वादा किया था। आज क्या हालत है, मैं खुद यहाँ आधे घंटे जाम में फंस कर आया हूँ। बिहार के संदर्भ में उन्होंने नौकरियों और किसानों पर सवाल उठाए। बीजेपी ने बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन पहले भी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। वो नौकरियां कहाँ हैं? किसानों की आय दोगुनी कहाँ हुई? ये सरकार किसानों को खुशहाल बनाने की बात करती थी, लेकिन आज यूरिया या डीएपी कहाँ मिल रही है? वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में जातिगत आंकड़े जुटाने के लिए भी एक कॉलम शामिल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और प्रभावी नीति निर्माण की दिशा में यह एक जरूरी कदम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एनडीए से मांगा 20 वर्षों का हिसाब किताब की चर्चा भी की। जी हाँ दोस्तों, एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही कांग्रेस एनडीए सरकार पर हमलावर हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार महज 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता। मीडिया तक हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं पर मीडिया से भागने के आरोप लगाए और कहा कि जिसका प्रधानमंत्री मीडिया का सामना करने से बचता है, उसके नेता कैसे मीडिया के सामने टिक पाएंगे। दोस्तों, गहलोत ने कहा कि आज भी मीडिया सवाल पूछे, इसके पहले नेता उठकर चले गए। मीडिया से डरना लोकतंत्र से डरने जैसा है। अगर आपने वादा किया था कि बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देंगे तो अब उसका हिसाब दीजिए। गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि हम गन्ने से शक्कर बनाएंगे, वही शक्कर डालकर चाय पीऊंगा, लेकिन आज तक बिहार के किसानों को मिठास नहीं मिली, सिर्फ करवाहट ही मिली है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव जीतने पर महागठबंधन बना सकता है 4 डिप्टी सीएम, कांग्रेस बिहार प्रभारी ने बताया इसकी रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने के बाद ये चर्चा होने लगी है कि मुस्लिम समाज को सरकार में क्या मिलेगा। इन्हीं सब सवालों के बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि मुकेश सहनी के अलावा 3 और डिप्टी सीएम बनाने पर विचार किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया
दिया कि आपने ईबीसी कम्युनिटी से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी से सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम और दलित समुदाय को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा? इसके जवाब में अल्लाह गुरु ने कहा कि हाँ, इस पर विचार किया जा रहा है और मुस्लिम, दलित और सामान्य जाति के कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। चेहरा कौन होगा इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल, बटन दबाते ही सीएम बोलने लगते हैं, राहुल गांधी का वार। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नालंदा के नूरसराय में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला।